कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। जिस रेशो से ये महंगाई पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उस रेशो से प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। 1 रुपये अगर लीटर पर बढ़ता है, 1 रुपया लीटर बढ़ता है तो उसकी दूध की कीमत में 3 रुपये बढ़ जाते हैं। असल में अवाम का खून इतना निचोड़ चुके हैं कि अब अवाम में ताकत नहीं खड़े होने की ना, जो रोड पर निकले। अब मैं या आप रोड पे एक निकलने, बाकी जिस अवाम का गला घुट चुका है वो बेचारी उठने के काबिल ही नहीं। चले हुकूमत अगर कसूरवार है, सर आप मुझे बताएं, हुकूमत अगर कसूरवार है, जो इत्तेहादी जमातें हैं, MQM है, मुस्लिम लीग काफ है, ANP है, इसके अलावा अपोजिशन है मुस्लिम लीग नून है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी तरफ से इनसे जो मुमकिन है वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा रद्द-ए-अमल ये है कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन न तो यहाँ पे जमहूरियत कायम हुई है, न यहाँ डिक्टेटरशिप कायम हुई है। इसके लिए जो है किसी और तर्ज हुकूमत जो है इसका लाना ज़रूरी है। तनख्वाहों में इजाफा जो है महंगाई के तनासुब से बिल्कुल नहीं हो रहा, बल्कि उसमें तो और कटौती हो गई। पहले 7-8% बढ़ जाया करता था तनख्वाह, अब तो वो 6% भी 5% भी बढ़नी मुश्किल हो गई है। होना कुछ भी नहीं है, अंदर से ये लोग मिले हुए हैं। सिर्फ ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत अक्लमंद है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है क्या? अवाम बेवकूफ़ है ना, हम बेवकूफ़ है। अब अल्लाह ने हमें इतनी अकल दी है, इतना शऊर दिया है कि हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें जो है किसको, यानी कि मैं तो कहता हूँ वोट देना ही नहीं चाहिए। 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने वाला आज आदमी परेशान है। वो क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है कि उसका घर ही नहीं चल रहा। अब आवाम कितना मतलब इस चीज़ का मजीद बोझ बर्दाश्त करेगी। मरतबा कोई प्राइस बढ़ गई हो और उसके बाद वो कभी इससे पहले करवाएं। MQM ने एक दफ़ा जो है पार्लियामेंट से बाहर आके हुकूमत को छोड़ के जो है प्राइसेस कम करवाएं। ठीक है, वो कम ज़रूर करवाए थे, लेकिन फैसला वापस करवाया है। फैसला वापस हो गया था, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अब आप देखेंगे उस वक्त तकरीबन 1.5 रुपया कम हुआ था। MQM ने जो हेल्प की थी और मुआशी मामला सॉल्व हुए थे, लेकिन अब आप देखेंगे उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ भी गए हैं। इस कदर महंगाई है कि लोग ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं कर सकते और हर महीने महंगाई, हर महीने में। ये कौन सा तो चलो साल में एक मरतबा बजट आता है, यहाँ तो हर महीना बजट आ रहा है, हर महीने कभी इसमें उसमें। लोग तो मर गए बेचारे, भूखा मर रहे हैं, महंगाई की तरह दबे हुए हैं। ये कहाँ का तरीका है कि हर महीना आपको वो बजट आ रहा है, हर महीना आपको पेट्रोल महंगा हो रहा है। कोई कहने वाला पूछने वाला तो है नहीं, जिसका जो मर्जी है करते जाए। इनसे कोई पूछे कि भाई तुम खुद नौकरी करो और 25 से 30 हज़ार रुपये में अपना घर चला के दिखाओ। अगर ये चलाते हैं तो मैं मानता हूँ कि आज इन्होंने जो आखिर लोगों के लिए आसानियाँ मुहैया कर दी। आवाम को तो उन्होंने ऐसा समझ रखा है जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा है कि जिस वक्त चाहे अपने मसले गाड़ी के नीचे, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 25-25, 30-30 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि एक टर्म इनको पूरा करना है, दूसरा टर्म फिर नवाज शरीफ वालों को पूरा करना है, और हम इसी तरह बेवकूफ़ बनते रहेंगे। क्योंकि खुदा ने जो कौम जो है ना, जो कौम अपने आप को खुद नहीं बदलती उसको अल्लाह भी नहीं बदलता। ये हमें खुद सोचना चाहिए कि हम बार बार इन लोगों को ले आते हैं। पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ती है, आपका गोश्त बढ़ता है, आपकी जनाब जो ग्रोसरी के आइटम जितने भी हैं सारे बढ़ जाते हैं। गरीब आदमी वही तो खाता है ना, वो कोई ज़्यादा, वो दूध बढ़ जाता है, दही बढ़ जाता है। देखें आप, हर चीज़ इस मुल्क में अब 100 रुपये से कम कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ का एक फ्लैट रेट हो गया है 100 रुपीज़। अंडे हैं आपको 100 में मिल रहे हैं, गैस है वो आपको 70-80 रुपये में मिल रही है, पेट्रोल है वो 100 रुपीज़ में मिल रहा है। कोई चीज़, कोई सब्ज़ी है, कुछ भी है वो 100 से कम में नहीं है। मैं तो कहता हूँ हुकूमत को 10, 20 और 50 के नोट बंद कर देने चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है आजकल, ये जो चीज़ों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत का बढ़ने का मतलब पेट्रोल की कीमत नहीं है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ते हैं और एक कम आमदनी वाले आदमी हर चीज़ में मुतासिर होता है। आप कोई भी सौदा लेने के लिए जाए, हर चीज़ में किसी न किसी चीज़ में इजाफा रहता है और इसके असरात एक कम आमदनी वाले अफराद के ऊपर ज़्यादा होते हैं और ये बड़े बुरे हालात हैं। किसी को गरीबों का कोई ख्याल नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है। खुदा की कसम है ये सारे एक हैं। अभी आप देखें 20वीं तरमीम जो हो रही है उस पर, वरना इनके इख्तलाफात रोज़ाना आप TV पे देखें एक शो यानी कि चलता होता है। ये आवाम को असल में बेवकूफ़ समझते हैं। जमहूरी दौर है और अवाम का मुतालबा है कि इस जमहूरी दौर में अवाम का एहसास किया जाए। आप भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है awaz@aaj.tv। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।